हरिशरणम के माध्यम से आज नारायण की शक्ति, व्रत, उनके मार्ग पर चलने का एक सरल उपाय जो संसार के लोगों के लिए सुगम हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संसार में रह करके जीव को सतमार्गी होना चाहिए। सर्वप्रथम अपने संस्कार को कायम रखते हुए, अपने संस्कार पर चलते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए, तभी सफलता पूर्ण रूप से मिलती है। संसार में जो भी क्रियाएं हैं, जप तप मख सम दम व्रत दाना विरति विवेक योग विज्ञान, ये 11 जो कर्म हैं ये संसार के लिए है। इन क्रियाओं से करते करते सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आदमी जब पहुंच जाता है 11वें स्थान पर, तब उसे ज्ञान प्राप्त होता है। तब वह व्रत पूजा का विधान छोड़ करके और अपने मन को अंतःकरण से भगवान में लीन कर लेता है। तो व्रत, सत्यनारायण का व्रत जो है, एकादशी के दिन जो किया जाता है वो ज़्यादा पुण्यकारी और शुभ होता है। सत्यनारायण का व्रत का नियम है कि प्रातःकाल ब्रह्म वेला में नदी या गंगा में स्नान करके और सात्विक भाव से, अगर किसी प्रकार की नशा है तो उसे त्याग देना चाहिए। 24 घंटे के लिए व्रत करना चाहिए। सायंकाल में भगवान सत्यनारायण का कथा श्रवण करना चाहिए। कथा में सामग्री पूरी होनी चाहिए, क्योंकि व्रत या श्रवण कथा जो होता है वो तभी फलीदायक होता है जब कथाकार प्रसन्न रहता है अपने शक्ति के अनुकूल। और भगवान की जब कथा पूर्ण हो जाए तो नारायण नारायण का एक माला जाप करना चाहिए। उसके बाद न कुछ हो सके तो एक बटुक और एक कन्या का भोजन कराना चाहिए। इस नियम से जो हर एकादशी को, मतलब महीने में एक दिन, जो सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करता है श्रद्धा भक्ति से, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शास्त्र के अनुसार विधान बहुत है, लेकिन सहज यही है कि रात में मन द्वारा संकल्प करके कि कल मुझे व्रत करना है सत्यनारायण के नाम पर और कथा करनी है। उसके बाद सुबह होकर के नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के और नदी या गंगा में स्नान करके या तीर्थ हो तो वहाँ जाके स्नान करे। अगर नहीं है नज़दीक में सुलभ तो अपने घर पर ही शुद्ध जल के द्वारा थोड़ा सा एक बूंद गंगा जल डाल करके स्नान करे। उसके बाद स्नान करते समय नारायण का नाम 14 बार लेना चाहिए। उसके बाद मन में विचार करे कि आज मुझे कथा सुननी है फलां पंडित से। उस पंडित को जा करके निमंत्रित करिए कि हम आज महाराज कथा सुनेंगे, और उनके मुखारविंद से कथा श्रवण करिए और प्रसाद ग्रहण करिए। प्रसाद में पंजीरी का प्रयोग व्रती को नहीं करना चाहिए, फल का या बतासे का प्रयोग किया जाए। व्रत उपवास के साथ जब होता है तो अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, चाहे वो प्रसाद हो या कुछ भी हो।
अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। इसलिए भगवान नारायण की पूजा हर काम के लिए सुखदायी है और हमारे सनातन धर्म में से चला रहा है। सतयुग से ही सत्यनारायण भगवान की कथा। पहले पूजन का विधान 64 प्रकार का था। समय के अभाव से और समयानुकूल 32 हुआ पूजन का विधान। फिर समय बदला थोड़ा सा तो उसका विधान 16 प्रकार का हुआ। आज वर्तमान में पंचोपचार 5 प्रकार का पूजन करके और भगवान सत्यनारायण का कथा श्रवण लोग करते हैं और करवाते हैं। इस प्रकार से व्रती को पूजा करके एक ब्राह्मण एक कन्या का भोजन कराना चाहिए। उचित उन्हें दक्षिणा दे करके उनको प्रणाम करके विदा करना चाहिए। इस क्रिया से जो व्यक्ति, जो जीव, जो भक्त नारायण की पूजा करता है, नारायण की फोटो रख करके प्रतिदिन स्नान करके जो एक अगरबत्ती एक फूल चढ़ाता है तो हमारे सहज मार्ग के हिसाब से उसका पूर्ण कार्य होता है।